नमस्कारम, आई एम वैभवी शर्मा और आज हम आ चुके हैं अपने पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के बारे में। इंडियन कल्चर में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर जिन्हें हम रिचुअल्स कहते हैं, इसकी बहुत ही मान्यता है, पर क्या हमने कभी इस पर गहराई से सोच विचार किया है? क्या हमने इसकी गहराई समझी है? आइए ऋषि सर के साथ हम इस टॉपिक पर चर्चा करें और जानें कि इसकी महत्व क्या है। नमस्कारम सर। नमस्कारम। सर, हमारे इंडियन रिचुअल्स जो है वो क्या वो ऑर्थोडॉक्स है या फिर उसकी कोई सिग्निफिकेंस भी है जो हम डेली लाइफ पर प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, जितने भी रिचुअल्स इस पर्टिकुलर कंट्री में बने वो बहुत डीप सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी। उनकी बहुत डीप मीनिंग एंड वैल्यू है। हर एक अलग अलग रीजन में आप पाओगे कि कुछ अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। यस। डिपेंड वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का फूड, जैसी भी चीज़ें हैं, तो सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। लेकिन हर एक जो रिचुअल है, हर एक प्रोसेस है, वो बहुत डीप मीनिंग के साथ जुड़ा हुआ है एंड इट इज़ साइंटिफिक। ओके। हम जब भी पूजा करते हैं और उसमें हमारी शुरुआत तिलक से होती है या कोई शुभ काम के लिए घर से जाते हैं तो उन्हें भी हम तिलक करते हैं। तिलक का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, तिलक का सीधा संबंध आपके आज्ञा चक्र से है। जी। तो जब साधक ध्यान साधना इत्यादि कर रहा है तो उसकी आज्ञा चक्र जागृत होनी शुरू हो जाती है, और जागृत अगर नहीं भी हो रही हो तो ये हमारा बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव है थर्ड आई। वहाँ पे बर्निंग सेंसेशंस इत्यादि होने लगते हैं। तो आपका बर्निंग सेंसेशन को, आपकी जो सेंसिटिव पोर्शन है उसको काम डाउन करने के लिए वहाँ पे चंदन का लेप वगैरह लगाया जाता है। हाँ। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है कि आपका जो अटेंशन है, आपका जहाँ पे इंटेंशन जाएगा वहाँ पे आपकी एनर्जी फ्लो करेगी। ये एक प्रकृति का एक सिद्धांत है। तो जब आपका सारा ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा आपके आज्ञा चक्र पर, तो सारी ऊर्जाएं ऊपर की तरफ गति करना शुरू होगी और आप नीचे के चक्रों से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र तक पहुँचेंगे। जी सर, हमने ये भी देखा है कि हमारे इंडिया में हम जिन भगवान की पूजा करते हैं या जिन रीजन्स में हम जाते हैं तो ये रीजन वाइज और हमारे जो आराध्य हैं उनकी आराधना के दौरान हम जो तिलक करते हैं उसमें बहुत से वेरिएशंस आते हैं। तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या ऐसा नहीं है कि कोई एक तिलक हम सारे भगवान या उनके मंदिरों में हम लगाएं? देखिए आप सिंपल बिंदी जैसा या फिर एक जैसा हम ऊपर की तरफ तिलक करते हैं, सिंपल वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फेथ है किसी पर्टिकुलर डेटी के साथ जी, तो हर एक के सिंबल और शेप होते हैं। ठीक है, देखिए हर एक सिंबल्स का, हर एक शेप का, हर एक साइज का एक अपना सिग्निफिकेंस है, एक अपना ऑरा है, एक उसकी ऊर्जाएं जुड़ी हुई होती हैं। तो जिस भी भगवान का हम तिलक करते हैं, हम एक तरीके से उनकी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। वो सिंबल को अपने भीतर बनाकर, अपने ऊपर बनाकर हम उनकी प्रेजेंस को और बढ़ा रहे हैं। ओके। ठीक है, तो जैसे शिव जी का जो त्रिपुंड है, उससे हम अपने अंदर के शिव को इन्वोक कर रहे हैं। जैसे विष्णु जी का जो तिलक है, उससे हम अपने अंदर वैष्णव को, उस विष्णु जी को हम अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस भगवान का भी सिंबल को हम बनाते हैं, हम उनकी ऊर्जाओं का एक तरीके से आवाहन कर रहे हैं जी। और उनकी पॉजिटिविटी, क्योंकि हर एक जो सिंबल्स हैं वो जैसे रेकी ही जो जानते हैं जो लोग, वो बहुत सारी हीलिंग जो है वो सिंबल्स के द्वारा करते हैं। क्योंकि हर एक सिंबल की एक अपनी ऊर्जा होती है। तो जब हम उस सिंबल को अपने ऊपर अंकित करते हैं तो हम उनकी प्रेजेंस को, उनकी ऊर्जा को अपने ऊपर बढ़ा रहे होते हैं जी। तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम किसी एक को मान रहे हैं तो हम उनके पर्टिकुलर तिलक को धारण करते हैं। और उसमें जो हम अलग अलग धातु, अलग अलग चीज़ें वो यूज़ करते हैं जी। चाहे वो चंदन हो या वो हल्दी कुमकुम हो, तो उसके लिए भी वो उसकी सिग्निफिकेंस रिस्पेक्टिवली वैसे ही रहती है। बिल्कुल। अगर आप कुछ भी मार्केट की चीज़ें, केमिकल से भरी चीज़ें लगा रहे हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक वैसे जितनी शुद्ध चीज़ें हों, इवन तिलक करने की भी
कुछ दिव्य पदार्थ बताए गए हैं कि अच्छा। आप उनके साथ ही तिलक और वो क्या करिए। है? जैसे आपका शुद्ध जगह की अगर मिट्टी भी हो तो उससे भी तिलक किया जा सकता है। मिट्टी से तिलक? बिल्कुल, ओके। अगर शुद्ध स्थान की हो। जी जी जी। जैसे तुलसी जी के जो जड़ है उसके पास की मिट्टी हो गई, जी या किसी पवित्र स्थान की जो धूल है जी। वो भी तिलक के समान काम करती है। वाह। ठीक वैसे ही जो चंदन हो गया, शुद्ध कुमकुम हो गया, शुद्ध सिंदूर हो गया, शुद्ध हल्दी हो गई, शुद्ध अष्टगंध हो गया, तो ये अलग अलग जितने भी द्रव्य हैं, उन जितने भी पदार्थ हैं, उनके साथ अगर आप तिलक करते हैं तो हर एक पदार्थ अपने अनुसार वो कार्य करते हैं, क्योंकि सब में ऊर्जा है, सबकी ऊर्जाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो जब आप किसी एक पदार्थ को लगाते हो तो उस पदार्थ की ऊर्जा आपको मिलती है। और इसी के साथ जब हम कोई धागा धारण करते हैं, चाहे वो मौली धागा हुआ या कुछ रक्षा सूत्र होती है, उसका क्या हम वो जोड़ सकते हैं इसके साथ? बिल्कुल, देखिए, एक तो आज की डेट में हम जो भी धागा हम पहनते हैं, मौली धागा इत्यादि, वो हम हर समय पहन के घूमते हैं। हाँ, ठीक है, हमेशा। और हमको देखिए, ये इसको समझने की ज़रूरत है कि जब हम उसे रक्षा सूत्र कह रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आपने धागा बांधे इसलिए परमात्मा आपकी रक्षा करेगा जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ अज्ञानता है। ठीक है। रक्षा सूत्र वगैरह कब बांधा जाता था? जब वो युद्ध के लिए जा रहे हो या किसी काम करने के लिए स्पेसिफिक निकल रहे हो, तो विधिवत पूजा करके उसको बांधा गया हुआ हो मंत्रोच्चारण के साथ, तब वो वर्क करता है। और उसे भी जैसे आप किसी मिशन पर निकले हो, आपने जैसे वो मिशन पूरा किया फिर आप उसे उतार देते हो। जी जी जी। ठीक है, हर समय नहीं बांधे रखना चाहिए। दूसरा कि जब आप कोई अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तब आप संकल्प के तौर पर बांधते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो अनुष्ठान आपका कई दिनों तक चलता है, तो जब तक वो आपका चलता है तब तक आप उसे बांधे रखते हैं, ताकि वो आपको एक रिमाइंडर का काम कराता है कि आपने ये अभी संकल्प ये लिया हुआ है या आपका ये अनुष्ठान चल रहा है, इस दौरान आपको सात्विक आहार विचार करना है, तो एक सम्यक होश उसके साथ जुड़ जाए। बिल्कुल। इसके लिए भी बांधा जाता है। और या आप अनुष्ठान के साथ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका एक ऊर्जा का उसके साथ जुड़े रहना जी। एक ऊर्जा के जगत का जुड़ाव आपका और उस अनुष्ठान का होता है, इसलिए भी बांधा जाता है। तो देयर आर पर्पस एंड रीजन। हर टाइम पे आपका वो पुराना हो गया है और वो सड़ रहा है, और वो उसकी रंग उड़ गई है, क्योंकि अब उसमें एक नेगेटिव और क्या बोलना चाहिए, बुरी वाइब्स, क्योंकि ब्लॉक्ड एनर्जी है, वो क्रिएट हो जाएगी, एनर्जी है। तो जब आप किसी उद्देश्य के साथ बांधें या किसी अनुष्ठान के लिए बांधें तो तब तक बांधें, फिर उसके बाद उसे उतार दें। ज़रूर। इसी के साथ जब हम पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हम दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को कैसे समझें? देखिए, अगर आप पूजा को एक नॉर्मल ऊपर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम 5 एलिमेंट्स के साथ पूजा करते हैं, जिसमें जल होता है, ठीक है, अग्नि होती है, वायु के लिए हम सुगंधित धूप इत्यादि जलाते हैं, ठीक है, पृथ्वी तत्व होता है आपका फूल पुष्प जो पृथ्वी से निकला हुआ है वृक्षों के द्वारा, और फिर कौन सा तत्व बचा? अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया एंड जल हो गया, और सारे 5 तत्व हो गए। तो इन सभी 5 तत्वों के साथ हम ईश्वर की आराधना करते हैं। तो बेसिकली ईश्वर को ये 5 तत्व नहीं चाहिए। जब हम ये पूजा इन 5 तत्वों के साथ कर रहे हैं तो हम अपने ही 5 एलिमेंट्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, हम अपने लिए करते हैं। यस, और हर एक चीज़ का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जैसे जब हम जल चढ़ाते हैं तो ये सिग्निफाई करता है कि आप उस जल के समान सरल हो जाएं, आप उस जल के समान निर्मल हो जाएं और ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। ठीक है, फूल चढ़ाने का तात्पर्य होता है, फूल रिप्रेजेंट्स द यूथ। ठीक है, वो एक तरीके से रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन है प्लांट्स का, यस ठीक है। तो अपना यही समझिए कि अपनी जो यूथ एनर्जी है वो सरेंडर कर देना, ओके बिकॉज ये ब्यूटी है, ठीक है। यस आपके पास ब्यूटी कब होती है? जब आप अपने यंग एज में होते हैं, यस ठीक है। तो अपना यंग, अपना यूथफुलनेस, अपनी सेक्सुअल एनर्जी यस उनके चरणों पर समर्पित कर देना। ओके तो फूलों का रिप्रेजेंटेशन ये है। ओके फिर उसके बाद जल हो गया, पुष्प हो गया, धूप, दीप, स्पेशली जो दीप होती है, जी अग्नि जो है वो हम उसको ज्योत रूप में हम प्रज्वलित करके अर्पित करते हैं। हम एक रैंडम फायर जलाकर भी अर्पित कर सकते थे। हाँ बिल्कुल ज्योत क्योंकि बहुत डीप सिग्निफाई करती है कि अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके अलाइनमेंट करना। जी 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 फायर एक रैंडम है, जी ज्योत अलाइंड है। जी फ्लेम जो होती है वो कंप्लीटली अलाइन होती है। यस तो वैसे ही हमको अपनी जो जीवन की सारी ऊर्जाएं फैली हुई हैं, जी उन सबको एकत्रित करके उसे भी ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। तो ये सोचिए कि हर एक एक्शन के पीछे भावार्थ कुछ और है। आप एक्चुअल रिचुअल्स ना भी करें और इन तथ्यों को अगर आप समझकर अपने जीवन पर उतार लें, अब बाहर की जोत ना जलाकर वास्तविक भीतर की जोत जलाकर उसे ईश्वर को समर्पित करें, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अक्सर होता है कि हम बाहर के रिचुअल करने के चक्कर में हम जो उसका मूल स्वरूप है, जो Yes. वास्तविक स्वरूप है, Yes. हम उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल है कि जब हम पूजा पाठ के बाद की जो फूल माला या ये सारी चीज़ों की डिस्कार्ड करने की बात आती है, तो हम उसे विसर्जित ही क्यों करते हैं? हम उसे नॉर्मली क्यों नहीं डिस्कार्ड कर सकते? देखिए, पहली बात कि जब हम डिस्कार्ड करने की बात कर रहे हैं, जी जैसे आप कह रहे हैं नॉर्मली डिस्कार्ड करना, क्योंकि जिस प्रतिमा पर या जिस स्थान पर आपने चढ़ाया वो बहुत सम्माननीय और पूजनीय है, ठीक है तो इस वहाँ से आई हुई चीज़ें भी उतनी ही रिस्पेक्टफुल हो जाती हैं। दूसरा कि वो सामान्य से उसकी ऑरा जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ठीक है। तो एक तरीके से हम उस ऊर्जा का अपमान नहीं करना चाहते और नहीं करना चाहिए, जी इसलिए हम उसको सम्मान के साथ वो करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसको विसर्जन ही करना है या आप जाके नदियों को पॉल्यूट कर दो। एग्जैक्टली क्या इसके ठीक है। दूसरे कोई तरीके हैं? बिल्कुल, आप उसको बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको बहुत अच्छे से आप डिकम्पोज कर सकते हो, जी आप उसका मैन्योर बना सकते हो, यस आप रिसाइकल कर सकते हो, उसमें कोई हानि नहीं है। बस अपमान नहीं करना है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप नदियों का अपमान करें, वो भी पूजनीय है, डेफिनेटली ठीक है। जैसे अक्सर लोग दीप वगैरह दान करते हैं और उसमें प्लास्टिक बाहर है, वो फूल माला जो चढ़ा हुआ है उसको आपने एक प्लास्टिक बैग में बांधा और वो प्लास्टिक बैग के साथ ही फेंक दिया। एग्जैक्टली ये सब बिल्कुल मत कर, पानी में फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल भी पॉल्यूट करने का विचार हटा दीजिए। आप रिसाइकल कर सकते हैं तो रिसाइकल कर लो, नहीं तो आप नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी वास्तविक अगर आपने अर्थ समझ गए कि आपको चढ़ाना क्या है, यस क्योंकि उन फूलों को चढ़ाने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ना तो आपने सींचा, ना आपने ग्रो किया, ना आपने उसे मेंटेन किया, ना ही आपके जैसे आपका बाल उखाड़ने से आपको दर्द होगा, वैसे वृक्षों को भी वो जो पीड़ा सहनी पड़ी आपको, वो भी नहीं सहनी पड़ी। यस सारी प्राण और ऊर्जा लगी उस पौधे की और आपने मज़े से चढ़ा दिया, ठीक है तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उस पौधे का। अगर आपको चढ़ाना है तो आप अपने उस रिप्रोडक्टिव एनर्जी को आप समर्पित करें, जो कि एक्चुअल फूल चढ़ाना होगा। बिल्कुल अपना आप जवानी ईश्वर के नाम कर दें, बिल्कुल। उन्हें समर्पित कर दें। सर लास्टली जब हम किसी भी पूजा पाठ में इंडल्ज होते हैं तो उसमें हम हमेशा धोती, जो मेन होते हैं वो धोती धारण करते हैं, विमेन होती है वो साड़ी करती हैं। कोई स्पेसिफिक होता है कि लाल पीले वस्त्र जो है वो प्रायोरिटाइज रहते हैं उसमें, उन कलर और उन वस्त्रों का, चाहे वो हम कलश के नीचे बिछाएं, चाहे वो हम धारण करें। और जो पुरुष होते हैं वो धोती हमेशा वो किया जाता है, दैट इज़ द बोलते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म टू वर्शिप,
before worshipping. That is the purest form of clothing. So is it right, or we can do anything with our clothes? एक्चुअली में आप ऐसा नहीं है कि आप कोई और वस्त्र पहनकर आप कर नहीं सकते पूजा पाठ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है जी। परंतु जो कपड़े स्टिच ना हो, ठीक है, जो सिले हुए ना हो, सिंपल प्लेन कपड़े हो, बिना सिले हुए, उन वस्त्रों को अगर आप धारण करके रखते हैं, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा शुद्ध और कोरा माना जाता है, हाँ। तो आप वो पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वो सहूलियत होगी, वो ऊर्जा, आपका शरीर उन ऊर्जाओं को बहुत सरलता से पी सकेगा जी। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका कंफर्ट होगा जी। तो बस इतनी सी बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सडन अटायर में ही आना है। और दूसरी रही बात कलर्स की, तो हर एक कलर का एक अपना सिग्निफिकेंस है। जैसे हम कलर थेरेपी में अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं, तो अलग अलग कलर आपके अलग अलग चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। तो जिस डेटी के साथ भी हम जुड़ते हैं, हर एक डेटी का भी एक अपना अपना कलर होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसकी ऊर्जा के लिए हम उसकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर सके, इसलिए पर्टिकुलर हम उन वस्त्रों के रंगों को पहनते हैं जी, ताकि भक्त का उस आराध्य के साथ एक अच्छा और गहरा संपर्क बन सके। और इसी के साथ जब हमारी पूजा संपन्न होती है तो हम जो चरणामृत लेते हैं या फिर हम जो प्रसाद पाते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, आप अक्सर देखोगे, उसका बिल्कुल बहुत बहुत डीप इम्पोर्टेंस है कि आप हमेशा पाओगे कि जितने भी प्रसाद जो होते हैं वो सब मीठे होते हैं, स्वीट टेस्ट सभी। तो उन भोग को परमात्मा के सामने रखा जाता है, उस मूर्ति के सामने रखा जाता है। जब आप पूजा रिचुअल कर रहे हो तो वो सारी मेमोरीज वहाँ पे कैच हो रही हैं। वो क्योंकि जिसको आप इतने श्रद्धा भाव के साथ मान रहे हो, उसकी ऑरा, उस मूर्ति की ऑरा बहुत चेंज हो जाएगी। तो उसके संपर्क में वो जो रखा रहा, उसमें भी वो सारी गुण, वो सारे तत्व आ गए जी। ठीक है, अब उस मीठे अनुभव को, उस स्वीट एक्सपीरियंसेस को आप अपने अंदर लेते हो। ओके। ठीक है, क्योंकि हमारा मूड भी जनरली जुड़ा होता है अलग अलग टेस्ट के साथ। यस। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी कोना हो, हर जगह पर जहाँ पे भी सेलिब्रेशन, जब भी वो सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं स्वीट होता ही होता है। बिल्कुल। ठीक है, शुभ कार्य से पहले मुंह मीठा भी करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो दही शक्करी क्यों ना हो। बिल्कुल। तो जैसे ही आप कुछ मीठा खाते हैं तो आपको एक हैप्पीनेस का एहसास होता है। ओके। ठीक है, इवन जिनको अगर आप देखोगे ना कि जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है स्वीट की, हाँ, आप पाओगे कि उनके अंदर लैक ऑफ हैप्पीनेस है। जो बहुत ज़्यादा क्रेविंग है जिनको स्पाइसी फूड की, उनके अंदर एक्साइटमेंट की कमी है, लैक ऑफ एक्साइटमेंट है। यस, क्योंकि जो आपके अंदर कमी है वो आप बाहर खोज रहे हो। ठीक है, तो स्वीट का बहुत गहरा कनेक्शन है हैप्पीनेस के साथ, तो इसीलिए हर सेलिब्रेशन में वो एक स्वीट होता है। ओके। तो वैसे ही वो जो स्वीट एक्सपीरियंसेस हैं वो प्रसाद के रूप में हम लेते हैं कोई भी पूजा पाठ के बाद। तो उस ऊर्जा को हम उस खाने के द्वारा, वो हैप्पीनेस को हम अपने अंदर बढ़ा रहे हैं, हैप्पीनेस के एलिमेंट को अपने अंदर डाल रहे हैं। यस। इसके साथ ही आज की हमारी पॉडकास्ट की चर्चा यहीं पर पूरी होती है। हम आगे इस टॉपिक पर और भी चर्चाएं करेंगे। वी होप कि आपके लिए यही सारे इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से रिचुअल्स और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो करते आ रहे हैं, पर इसकी डेप्थ और इसके लिए हमें जो आज नई पर्सपेक्टिव मिली है वो बहुत ही नई चीज़ थी। इसी के साथ तब तक के लिए नमस्कार और हम जल्द मिलेंगे।